परमाणु ठिकाने पर बड़ा हमला, 1500 मिसाइलों से ईरानी कोहराम। तीसरे दिन में ईरान युद्ध अब ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां ईरान अब मरने और मारने पर पूरी तरह से उतारू हो चुका है। जहां पहले राउंड में अमेरिका और इजराइल ने एक तरफा हमले करके सुप्रीम लीडर अली खामेनेई समेत 48 से ज्यादा टॉप लीडर्स और कमांडर्स को मार डाला, तो वहीं अब ईरान ने पिछले 3 दिनों में 1000 मिसाइल और ड्रोन से इजराइल और पश्चिमी एशिया में फैले अमेरिका के दर्जनों सैन्य अड्डों पर भीषण हमले किए हैं। हालात ये हो गए हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप भी ये मानने को मजबूर हो गए हैं कि युद्ध 2 हफ्ते से ज्यादा चल सकता है। खबर तो यहाँ तक है कि बौखलाए अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकाने नतांज पर भीषण हमला किया है, जिससे रेडिएशन का खतरा पैदा हो गया। दावा तो यहाँ तक किया गया है कि ईरान ने अपनी खैबर शेकेन और फत्ताह 2 जैसी घातक मिसाइलों से हमले कर दिए हैं। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में 40 से ज्यादा इमारतों को ईरान ने अपने मिसाइल और ड्रोन हमलों से उड़ा दिया। यरूशलेम ने भी ईरान के तूफानी हमलों से भारी तबाही हुई है। अब तक युद्ध में अमेरिका के कई जेट गिर चुके हैं। कुवैत के रक्षा मंत्रालय का यहां तक दावा है कि अमेरिका के कई जेट गिरे हैं। हालांकि कुवैत ने संख्या नहीं बताई है। कुल मिलाकर मिडिल के 8 देश ईरान की बदले की आग में जलने लगे हैं। हम शुरुआत करते हैं अमेरिका और इजराइल के उस तूफानी हमलों से, जिसकी वजह से पश्चिमी एशिया में परमाणु जंग का खतरा पैदा हो गया है। ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमला, नेतन्याहू के दफ्तर पर निशाना। 28 फरवरी 2026 को शुरू हुए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ऑपरेशन रोरिंग लॉयन में ईरान ने तांडव मचा रखा है। रॉयटर्स के हवाले से खबर आ रही है कि अभी तक ईरान में 255 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। तेहरान के पश्चिमी इलाके में सबसे ज्यादा अमेरिका और इजराइल ने हमले किए हैं। खबर तो यहाँ तक है कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान के नतांज परमाणु ठिकाने पर भीषण हवाई हमला किया है। रेडिएशन की चेतावनी देते हुए ईरान ने दावा किया है कि इजराइल के हमले से पूरे इलाके में परमाणु रेडिएशन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। पिछले 72 घंटे में दोनों तरफ से हजारों मिसाइल, बम और ड्रोन एक दूसरे पर दागे जा चुके हैं। जरा ये आंकड़े देखिए। पिछले 72 घंटों में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के भीतर 2500 से अधिक ठिकानों पर बमबारी की है। पहले 24 घंटों की रिपोर्टों के अनुसार केवल पहले दिन अमेरिका ने हमले किए हैं। ईरान के तेहरान, इस्फहान, कोम, करज और किरमानशाह जैसे प्रमुख शहरों को निशाना बनाया गया है। इजराइल के 200 से अधिक लड़ाकू विमानों, जिसमें F-35 और F-15 ने सैकड़ों टन सटीक हथियार और लगभग 500 से अधिक बड़ी मिसाइलें दागी हैं। अमेरिकी युद्धपोतों और पनडुब्बियों ने 1000 से अधिक टोमाहॉक क्रूज मिसाइलें दागी हैं। अमेरिका ने अपने B-2 स्टील्थ बॉम्बर से 14 GBU-57 बम गिराए। ये दुनिया के सबसे बड़े बम हैं जो जमीन के नीचे गहराई में बनी परमाणु सुविधाओं जैसे फोर्डो और नतांज को तबाह करने के लिए उपयोग किए गए हैं। दावा तो यहाँ तक किया गया है कि ईरान के परमाणु ठिकाने नतांज पर अमेरिका के हमलों से भारी नुकसान हुआ है। Trump has all the latitude in the world to talk about how long it may or may not take. 4 weeks, 2 weeks, 6 weeks. It could move up, it could move back. We're going to execute at his command the objectives we've set out to achieve. And what he has shown an ability to do that other presidents can't quite seem to have the aperture to do, well, I mean, Joe Biden didn't even know what he was doing, is to look for opportunities and off-ramps and escalations for the United States that creates new opportunities to execute what we need on our own time. ईरान का तूफानी पलटवार, खौफ में ट्रंप, 4 हफ्ते चलेगा युद्ध। दूसरी तरफ ईरान ने भी इजराइल और अमेरिका के सैन्य अड्डों पर तूफानी हमले किए हैं। कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई, साइप्रस और तुर्की में आज ईरान ने इतने तूफानी हमले किए हैं जिन्हें देखकर राष्ट्रपति ट्रंप बुरी तरह से बौखला गए हैं। ट्रंप ने माना कि ये जंग 2 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते तक चल सकती है। हैरानी की बात तो ये है कि जिस ईरान को पहले राउंड के हमलों में हराने का दावा कर रहे थे, वो अब लंबे युद्ध का अनुमान लगाने लगे हैं।
कुवैत में 3 F-15E स्ट्राइक ईगल जेट अमेरिका के गिर चुके हैं। दावा किया जा रहा है, ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका के जेट मार गिराए हैं, लेकिन कुवैत के रक्षा मंत्रालय और अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि 3 अमेरिकी F-15E फ्रेंडली फायर में तबाह हुए हैं। हालांकि पायलट सुरक्षित बताए जा रहे हैं। अगर हम हवाई हमलों के हिसाब से ईरानी हमला करने की क्षमता को देखें तो वाकई ईरान ने कोहराम मचा दिया है। ईरान ने इस वक्त 700 किलोमीटर दूर इराक में अमेरिकी अड्डों पर हमले तेज कर दिए हैं। 750 किलोमीटर दूर कुवैत पर ईरान ने ताबड़तोड़ ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। 1050 किलोमीटर दूर बहरीन के मनामा में ईरान ने अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर हमला किया है। 1150 किलोमीटर दूर कतर पर सबसे भीषण हमला ईरान ने किया है। यहाँ पश्चिमी एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डे को ईरान ने तबाह कर दिया है। 1280 किलोमीटर दूर यूएई में भी ईरान के हमलों से भारी तबाही हुई है। 1300 किलोमीटर दूर सऊदी अरब की आरामको तेल कंपनी पर ईरान ने तूफानी हमला किया है। इससे सबसे बड़ी रास तनूरा रिफाइनरी को भीषण नुकसान हुआ है। 1460 किलोमीटर दूर जॉर्डन में भी ईरान के हमले से भारी नुकसान हुआ है। 1500 किलोमीटर दूर ओमान में ईरान ने अमेरिकी ठिकाने पर ड्रोन से हमला किया है। अगर बात करें इजराइल की तो ईरान ने 1550 किलोमीटर दूर इजराइल के कम से कम 6 शहरों पर तूफानी हमले किए हैं। अकेले राजधानी तेल अवीव की 40 इमारतों को ईरान ने ध्वस्त कर दिया है, जबकि 1750 किलोमीटर दूर साइप्रस में फ्रांस के अड्डे पर भी ईरान ने मिसाइलों से हमले किए हैं। कुल मिलाकर ईरान ने साबित कर दिया है कि भले ही अमेरिका और इजराइल ने उसका ऐतिहासिक नुकसान किया है, लेकिन ईरान आखिरी दम तक मुकाबला करेगा। और